दोस्तों, पिछले 12 वर्षों से जिन दो व्यक्तियों ने पूरे देश को कंट्रोल करके रखा हुआ था, मतलब पूरे देश को नचा रहे थे, आज वो खुद ऐसे सिचुएशन में बंद गए जहां से निकलना। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? आपको आज की इस वीडियो में पूरा डिटेल से आपको सारी सी जानकारी मिलने वाली। और यहाँ तक शाह जी यानी कि अमित शाह जी जहां जहां पे जा रहे वहां पे लोग पहुंच जा रहे, यानी कि उनके इस्तीफे की बात आ चुकी है। अब आगे आने वाले दिनों में क्या होगा ये तो देखने वाली बात है, लेकिन आज के सेशन में जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ उस चीज को आपको जरूर ध्यान से देखना चाहिए, समझना चाहिए और अपना राय कमेंट में जरूर देना चाहिए। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे कि इस्तीफे की मांग आखिर कब तक चलेगी, क्या है ये जो इस्तीफा मांगा जा रहा है जेएनजी के द्वारा मांगा जा रहा है या विपक्षी पार्टी के द्वारा? हालांकि अगर हम बात करें शुरुआत में विपक्षी पार्टी यानी कि राहुल गांधी ने शुरुआत की थी। हमें तो यानी कि अमित शाह जी से कोई ये लेना देना था नहीं, हालांकि लेना देना था, कहने का मतलब साफ है कि इस्तीफे नहीं मांग रहे थे। बट जिस तरीके से सिचुएशन आया, जिस तरीके से बर्बरता हुई, उसके बाद भी लोगों ने बोला चलिए ठीक है, अगर हमारी बात को मांग रहे तो हम लोग माफ करते हैं, यानी कि हमारी जो 3 शर्त है उसको माना जाए। पहला शर्त क्या था भाई? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, वो तो दिला दिए। बट दूसरा शर्त क्या था? दूसरा शर्त यह था कि जेएनजी के ऊपर कोई भी कार्रवाई ना किया जाए, समझ रहे? तीसरा शर्त था कि जिन लोगों की जाने गई उनको 1-1 करोड़ रुपए की जो आपका मुआवजा दिया जाए। जाहिर सी बात है, ये आप सभी जान रहे। लेकिन जो चीजें सामने निकल कर आ रही, क्या देश के युवा और विपक्षी दलों का जो बढ़ता विरोध है अब अमित शाह के इस्तीफे तक पहुंच चुका है? पहला सवाल आप भी मुझे जवाब देगा। दूसरा सवाल आपके सामने है, क्या यह मुद्दा केवल राजनीतिक विवाद नहीं रह गया बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर जन आंदोलन बन सकता है? तो बनता जा रहा है, ये भी एक अहम सवाल है। तीसरा, क्या इस सरकार की स्थिति को प्रभावी ढंग से संभाल पाने में सफल, मतलब कि ये जो सरकार है इस स्थिति को संभाल पाने में जो सिचुएशन अभी बन रहा है क्या संभाल पाएगी या नहीं, सफल रही या नहीं? तो देश इन सवालों का जवाब जानना चाहता है। ठीक है, आगे मैं बात करता हूँ पुणे में जो कार्यक्रम था, जो कि मैंने शुरुआत में आपको बताया था, पुणे में कार्यक्रम था अमित शाह जी का। हाँ, मतलब कि दौरे में गए थे, वहां पे भी लोग पहुंचे। जाहिर सी बात है कि आप जो कर्म कांड करेंगे भाई उसका तो परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। तो आपने जो कर्म कांड किया उसका परिणाम देखने को मिला। अमित शाह जी जब महाराष्ट्र के पुणे में एक कार्यक्रम में शामिल होते हैं तो कार्यक्रम के बाहर जो आपका विभिन्न संगठन के लोग थे, है ना, जो भी संगठन के लोग थे कार्यक्रम में शामिल हुए थे, है ना, और वहां पे प्रदर्शन करना शुरू कर देते और नारेबाजी लगाना शुरू करते। क्या कहते हैं कि अमित शाह इस्तीफा दो। जाहिर सी बात है देना ही चाहिए। आगे मैं आपको बताऊं कि दिल्ली की जो स्थिति है जहाँ पे अमित शाह जी रहते हैं वहां के आवास के सिचुएशन क्या है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जिस तरीके से सिचुएशन बना है मानो कि वहां पे सैनिक छावनी बन गई। अब उनके पास तो हर एक सुविधा है, उनके पास दिल्ली पुलिस से पूरा कंट्रोल है, सेंट्रल में वो है, गृह मंत्री है। क्या कमी, किस चीज का कमी? कुछ चीज की कमी नहीं है। फिर भी उनकी सुरक्षा के लिए उनका जो घर है दोनों तरफ से पूरी तरीके से, है ना, सैनिकों से पूरा भर दिया गया, वहां पे मतलब तैनात कर दिया गया। जो उनका सरकारी आवास पूरी तरीके से मजबूत कर दी गई है। पूरे हर एक फोर्स को वहां पे तैनाती कर दिया गया। यानी कि प्रमुख प्रश्न क्या है कि सुरक्षा व्यवस्था में बढ़ोतरी की आवश्यकता आखिर क्यों महसूस हुई? अगर आप निडर हो, आपको डर किसी का नहीं है, आप अच्छा काम कर रहे, गृह मंत्री है, असम में क्या हो रहा है आपको पता नहीं, उस पर कोई ट्वीट भी नहीं आता है, आप जवाब भी नहीं देते। अपने दिल्ली के जंतर मंतर में जो काम किए हैं, जो आपने पुण्य कमाया है, उसका परिणाम तो भाई भुगतना पड़ेगा। तो सवाल वही कि आखिर आपको सुरक्षा की जरूरत क्यों पड़ी? एक्स्ट्रा सुरक्षा, सुरक्षा तो ऑलरेडी आपको मिली हुई, मिले कि नहीं मिली? जाहिर सी बात है मिली हुई, गृह मंत्री है तो आपको सुरक्षा मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन क्या यह संभावित विरोध प्रदर्शनों को ध्यान में खास करके किया गया कदम है? ये भी एक सवाल बनता है। तो आप जितने भी लोग देख रहे हो वो तो जवाब देंगे ही देंगे, लेकिन
इसका जवाब है हाँ। आपको बताया कि जिस तरीके से ये लोग मुकर रहे अपनी बातों से, ये लोग अपनी बातों से मुकरना शुरू कर दिए। समझ रहे? जो बात जिस कंडीशन में प्रदर्शन को खत्म किया गया था, जो बातें रखी गई थी लोगों के सामने, उस बात से मुकर रहे। और ये लोग लगातार मीटिंग कर रहे किस तरीके से आंदोलन को दबाया जा सके। हालांकि अभिजीत दीपके ने यह भी ऐलान कर दिया कि अगर आवश्यकता पड़ी तो दोबारा हम लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे। और इसी को देखते हुए डर, और मैं एक चीज आपको बता देना चाहता हूँ, दिल्ली का जो जंतर मंतर है ना, वहां पे पहले तो इतना 4-4 फीट 5-5 फीट का, 5 फीट नहीं 4-4 फीट का आसपास में बैरिकेड रहता है, तो उतना लगा होता। लेकिन अभी जो सिचुएशन देख रहे हैं, कई सारे मीडिया जाकर के वहां पे कवर करी, 8-8 फीट का बैरिकेड्स लगाए गए, यानी कि आप अंदर में रहेंगे तो बाहर देख ही नहीं पाएंगे। जाहिर सी बात है, इंसान कितना 5 फीट 6 फीट 8-8 फीट का लगा रहे हैं ये लोग बैरिकेड, लगा दिए। लगाने की दूर बात, उन्होंने वेल्डिंग करना शुरू कर दिया, और वेल्डिंग कर भी दिए, पेंट उंट कर दिए हैं। अब देखिए डर, इसको बोलते हैं खौफ। खौफ किस चीज का है? आप अच्छे नेता हैं तो खौफ किस चीज का आपको? कहीं फिर से प्रदर्शन ना कर दे, कहीं लोग फला मतलब जैसे ना कि चौंक के चले जाना, छोटा सा बैरिकेड रहता था, तो आप 8 फीट का क्या रोक पाए थे 20 तारीख वाला? वही सेम बैरिकेड आपने वहां पे भी लगाया था, नहीं पाए थे ना। तो क्या अमित शाह जी संसद, हाँ एक सवाल और उठता है कि अमित शाह जी जो है वो संसद में लगभग, मैं बता दूं कि 4-5 दिन तो हो ही गया। आज आपका शनिवार, आज संडे हो गया ना, संडे क्या मंडे को आएंगे या नहीं? लगातार 4-5 दिन से तो गायब है। डर उनको सता रहा है, विपक्षी पार्टियां वहां पे जा रहे हैं, अपना विरोध विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। संसद तो चल ही नहीं रहा, ना राज्यसभा ना लोकसभा, मतलब जा ही नहीं रहे। डर किस बात का आपको सता रहा है? दूसरी बात मैं आपको बताऊं, क्या ये उठाए गए आरोपों पर स्पष्टीकरण देंगे? क्या माफी मांगेंगे या नहीं? अगर माफी मांग लेंगे तो अच्छा रहेगा। मोदी जी तो बोलते हैं कि हमने माफ किया। भाई माफ कहाँ किया आप? आपको माफी देने का अधिकार किसने दिया? आपको माफी मांगनी चाहिए। क्यों? आपने जिस तरीके से दिल्ली में बर्बरता हुआ, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, महिलाओं के प्राइवेट पार्ट्स में टच किए गए, यानी कि मारे गए, उस पर माफी कौन मांगेगा? आप बोल रहे मैंने माफ किया, बच्ची को दबाव में डाल करके माफी मंगवाए गए। ये सारी चीजें हैं जो और बौखला जाता है ना। आप जो बयान दे रहे, जाहिर सा पब्लिक प्लेस में तो जा ही रहा है, और आप डाल भी रहे हैं, है ना। रोज दिन आधी रात को आकर के इंस्टाग्राम में आजकल रील बनाने लगे, कंटेंट क्रिएटर बन गए हैं, है ना। जाहिर सी बात है कि भाई आपको काम किस लिए दिया गया? आपको कंटेंट क्रिएटर बनने के लिए? आप देश के मुखिया हो, प्रधानमंत्री है देश के विकास के लिए, लेकिन आपने लाठीचार्ज किया। अगर इस विषय पर सरकार जो है विस्तृत जानकारी अगर शेयर नहीं करेगी, यानी कि माफी नहीं मांगेगी, तो फिर एक बवाल मच सकता है। और अमित शाह संसद में उपस्थित तो हो ही नहीं रहे, ये तो आपसे भी जान रहे। अगला सवाल है तो क्या ये उपस्थित होंगे मंडे को? ये तो देखने वाली बात है। लेकिन अभी जो युवाओं में जो आक्रोश फैला है, जो जानकारी निकल करके आ रही, इस मुद्दे को पूरी तरीके से इन्होंने क्या किया, मतलब एक तो जाहिर सी बात, आप जिन लोगों के ऊपर एफआईआर किए हैं उनको छोड़ नहीं रहे, उनके जो पुराने केस है उसको खंगाल खंगाल कर निकाल रहे हैं ताकि उसको टॉर्चर किया जा सके, कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि लोगों के मन में ये आक्रोश उत्पन्न होगा ही होगी। आपने टर्म एंड कंडीशन के साथ में अनशन, यानी कि जो आपका हमारा विरोध प्रदर्शन हो रहा था दिल्ली के जंतर मंतर, उसको तोड़वाया था। लेकिन तोड़वाने के बाद आप जो अपने बातों से, अपने वादों से मुकर रहे, ये गलत बात है, जिसके कारण लोगों के मन में आक्रोश बढ़ते जा रहा है। युवा वर्ग इस पूरे मुद्दे को प्रमुख पक्ष बता रहे हैं, और छात्र पूरा सोशल मीडिया में अगर मैं बात करूं, इसी माध्यम से आवाज उठ रहा है। पूरे सोशल मीडिया में आप देखेंगे जिस तरीके से लोग है बातें कर रहे हैं, आप देखेंगे पूरा मुद्दा उठ, चाहे इंस्टाग्राम की मैं बात करूं, चाहे आपका ट्विटर की बात करूं, फेसबुक की बात करूं, चाहे यूट्यूब की बात करूं, सभी जगह इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया जा रहा है। और युवा जागरूक है भाई, युवा जागरूक है और हर एक चीजों को लेकर के रेडी है, वे बदलाव चाहते हैं। अगर युवा नहीं आएंगे तो आप जैसे, है ना, आप सबकी उम्र होगी, कम से कम आप देश के भले के लिए तो आप छोड़ देना चाहिए गद्दी, लेकिन आप सब गद्दी को पकड़ के रखे। बट देश के युवा ही इस चीज को बदलेंगे। अब आगे आने वाले समय में देखिएगा क्या होने वाला है। लेकिन नई पीढ़ी जो है वो पूरी तरीके से सक्रिय हो गई, जागरूक है, सशक्त है, मतलब
साहसी है ना, परिवर्तन के लिए तत्पर है। तो यही जो है नई पीढ़ी है, अभी आने वाले समय में आपको ये बदलाव करके दिखाएगी। और अगर एक चीज और सवाल उठता है कि सीजेपी जिस तरीके से 20 तारीख का जो आंदोलन हुआ था, क्या आने वाले टाइम में उससे बड़ा आंदोलन कर पाएगी? अगर बड़ा आंदोलन कर पाएगी तो ये तो साबित हो जाएगा कि 20 तारीख वाला जो प्रोटेस्ट हुआ था, है ना, वो तो ट्रेलर था, ये भी पिक्चर चल रहा है। यानी कि अब जो मोदी शाह की जो कुर्सी है वो बचने से तो रह जाएगी, यानी कि पतन होना शुरू हो गया। हालांकि पतन तो होना शुरू ही हो गया, क्योंकि इन्होंने एक मंत्री जी का, जाहिर सी बात है, इस्तीफा तो दे ही दिए हैं। लेकिन यहाँ पे एक सवाल और बनता है, वो सवाल क्या है मैं आपको बताऊंगा आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ पे देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भूमिका, जो जानकारी सामने आ रही है, प्रमुख सोशल मीडिया पर दिए गए जो संदेश है, उन्होंने क्या बोला कि सरकार के संवाद एवं प्रतिक्रिया की तस्वीर पर सवाल उठाए गए। मतलब आप सभी देखे होंगे, मैंने आपको शुरुआत में बताया, कहने का मतलब साफ है कि प्रधानमंत्री जी अगर बोल देते, एक शब्द वहां पे बोल देते कि दिल्ली में जो बर्बरता हुई उसके लिए मैं माफी मांगता हूं और हमारी सरकार माफी मांगती है, हम लोग उससे सुधार करेंगे, उसके बाद जो इनका जो चेहरा है वो चमकता, पार्टी के प्रति पॉजिटिव वाइब आती। लेकिन इन्होंने बोला कि मैं माफ करता हूं, समझ रहे हैं? यानी कि यह लोग अभी भी अपने घमंड नहीं छोड़ रहे, चाहे कुछ भी हो जाए घमंड नहीं जाना, है ना। और कुछ पक्ष का मानना है कि अधिक संवाद, कुछ पक्ष क्या कहा, मतलब कि जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से बातें निकल कर आ रहे, बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से बात कर रहे, कुछ लोग बोलते और भी संवेदनशील दिखाए, मतलब देनी चाहिए थी, बट ऐसा प्रधानमंत्री जी नहीं किए। उन्होंने अपने घमंड को अपनी जारी रखा। आगे देखिए क्या होता है, सरकार पर जो उनकी कार्य प्रणाली है उस पर सवाल उठ रहे हैं। आखिर सवाल क्यों उठ रहे हैं? आप पिछले 12 साल से दो लोग है ना, चाणक्य नीति की तरह पूरा काम कर रहे हैं, कंट्रोल करे, विपक्षी पार्टियों को तोड़ना हो, चाहे अपनी पार्टी में शामिल करना हो। जैसे बोलते हैं बीजेपी में जाओ, वॉशिंग पाउडर निरमा है, वॉशिंग मशीन है, कोई भी कर्म कांड करो, है ना, पुण्य के लिए आप बीजेपी का जो वॉशिंग मशीन है वहां पे जा करके धुल जाओ। आप मुख्यमंत्री तक सफर करते हो ना, भारतेंदु जी के शुभेंदु जी आप सभी जानते हैं बंगाल में क्या हुआ, है ना। उन्हीं को पानी पी पी करके मोदी जी गाली देते थे, उनका वीडियो दिखाते थे कि वो घूस ले रहे हैं, आज वो मुख्यमंत्री के सीट पर है। असम में भी देख लीजिए, और भी कई सारे जगह। तो ये सारे सवाल उठाता है और आवश्यक निर्णय समय पर नहीं लिया गया। एक सवाल और है कि यहाँ पे देखिएगा, जो 20 तारीख को आंदोलन हुआ, क्या उससे पहले 19 तारीख को अगर प्रधानमंत्री जी धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा ले लेते, क्या ऐसा सिचुएशन बनता? तो जवाब है नहीं। और सरकार के प्रति जो पार्टियां हैं, बीजेपी पार्टी है, इंडिया गठबंधन, उसके प्रति एक पॉजिटिव, है ना, रिस्पॉन्स आता है कि सरकार जिम्मेदारी ले रही है ना, ऐसा सिचुएशन बनता ही नहीं। लेकिन आपने तो लाठी चार्ज कर दिया, सोनम वांगचुक को उठवा लिया। आपको लगा सोनम वांगचुक को उठा देंगे तो फिर मैटर शांत हो जाएगा, नहीं हुआ। और लोग जो बैठे हुए थे और लोग उग्र हो गए और आने शुरू कर दिए। आपने 20 तारीख को लाठी चार्ज करा, सोचा कि उसके दम पर हम लोग क्या दें, कंट्रोल कर देंगे, सारे लोग भाग जाएंगे, तितर बितर हो जाएंगे। फिर वहां पे सिचुएशन आ गया कि जो लोग सोए हुए थे पूरी तरह कुंभकर्ण के, वो भी जग गए। भाई आपकी हिम्मत कैसी हुई हमारे बच्चों को मारने की? गर्ल्स लोग बचा रही थी बॉयज को। आप इस चीज से अनुमान लगा सकते हो कि वहां पे ना जाति देखेगा ना धर्म देखेगा, हिंदू हो मुस्लिम सिख ईसाई, कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ इंसानियत देखेगा। वो जंतर मंतर ने साबित कर दिया। तो यहाँ पे देखिएगा कि भी जो आपका विवाद को प्रारंभिक स्तर मतलब हल करने का जो प्रयास है पर्याप्त नहीं रहे, यानी कि शुरुआत में अगर कर देते ना तो ऐसा सिचुएशन नहीं बनता। इससे संतोष और विरोध का दायरा, जाहिर सी बात है कि आपने बाद में लिया वो तो बढ़ ही ना गया। आपकी जो नीति है, आपके जो निर्णय है, वो सही टाइम पर नहीं होता तो भाई आपका पार्टी का जो पतन तो 100% तय ही है। समाज और पारदर्शिता की कमी है, विवाद में गहरा, जाहिर सी बात है कि आप अभी झूठ बोल रहे हो, जो आपने वादे किए थे उसको पूरा नहीं कर रहे हो, बच्चों पर अत्याचार करना शुरू कर दिए हैं, उनको टॉर्चर कर रहे हैं, उनके ऊपर केस करना शुरू कर दिए। अभी तो ये ट्रेलर था, कुछ दिनों में आपको इसका परिणाम देखने को मिला। ठोस कदम नहीं उठा रहे हो, है ना, लोगों की जो अपेक्षा हो उसको जमीनी स्तर पर काम नहीं कर रहे, समय पर जो आपका निर्णय है वो भी नहीं ले पा रहे हो, तो क्या फायदा ऐसे प्रधानमंत्री जी का? आगे बात करेंगे हम लोग यहाँ पे। गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, हमारे राजनाथ सिंह तो ऐसे व्यक्ति है, हमारे शहीदों को, है ना, बोलते हैं कि जो शहीद है उनको सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन आप तो शहीदों का भी नाम छुपा करके रखते हैं ताकि वहां से वोट मिल जाए, है ना, वहां से वोट इकट्ठा कर सकते। शहीदों के नाम पर वोट आपने जुटाया, ये तो
बोलते हैं ना कि लाशों से क्या करना, बेनिफिट अर्जित करना, ये हाल आपने कर दिया। हमारे शहीदों को सम्मान भी नहीं दे पाए। कैसे गृह मंत्री हैं, उन पर भी सवाल उठता है। चलिए आगे हम बात करें पूर्व में लिया गया निर्णय का जो प्रभाव है। अगर मैं आपको बताऊं तो यदि निर्णय पहले लिया आते तो संतोषजनक, मतलब कि जो आपका है ना जो सिचुएशन बना वो सिचुएशन नहीं बनती। राजनीतिक जो आपका स्थिरता वो बनी रहती है ना, सामाजिक सौहार्द विश्वास मजबूत होता, और आपकी पार्टियों के प्रति लोगों के प्रति मतलब जो सम्मान रहता वो अलग ही था, है ना। वही चीज है, देरी से लिया गया संतोषजनक नहीं रहा, विरोध बढ़ता गया, राजनीतिक और सामाजिक दबाव तेज हुआ। आप सभी जानते हैं सरकार और छवि विश्वास का जो काफी ज्यादा नुकसान हुआ, विरोध प्रदर्शन पर आंदोलन का दायरा भी बढ़ गया, है ना। एक इसके पीछे अगर मैं दूसरी पक्ष में रखूं तो अभी देखिए राम मंदिर का चोरी का जो चढ़ावा चोरी का जो मुद्दा उठा था, तो हो उसके सरकार की मंशा होगी कि सारे मीडिया सारे लोगों का माइंड डाइवर्ट कर दो यहीं पे जंतर मंतर पर, तो उस पर सवाल नहीं उठेंगे। और उतना दिन में उठा भी नहीं, किसी ने उठाया भी नहीं, है ना। एक आध लोग उठाएंगे पर उसका दब जाता था भाई, कि सिर्फ और सिर्फ जंतर मंतर आया था। तो सरकार की मंशा ये भी होगी कि सरकार जब भी कोई निर्णय लेती है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं कई सारे रीजन होते हैं। बिना सोच समझ के कोई भी निर्णय नहीं लेती है लोग, समझ रहे। हालांकि वो वहां तो खत्म हुआ, फिर सभी राम मंदिर वाला मुद्दा धीरे धीरे उठना शुरू हुआ। तो आपकी चालाकी जो चतुराई है वो ज्यादा दिन काम नहीं देगी, और सेम से सिचुएशन आगे बढ़ना शुरू हो गया। अभी मुद्दा कुछ और हो चुका है ना। आगे अगर मैं आपको बताऊं युवाओं में जो आपका प्रमुख चिंता है वो क्या क्या, देख लीजिए। रोजगार जो आपको गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए, है ना। जो आप हमारे एजुकेशन व्यवस्था में जो चीजें हैं, टीचरों की कमी और भी कई सारी चीज उसमें सुधार होना चाहिए। शिक्षा गुणवत्तापूर्ण वही चीजें है, ऊंचे महंगे फीस जो आपका, ये सारी चीजें हैं। आप देख लीजिए प्रतियोगिता परीक्षाएं में जो आपका पेपर लीक वगैरह होता है, भर्ती प्रक्रिया है, इसमें भी पैसे से भर्ती खरीदी जाती है। भविष्य में जो हमारा क्या होगा अगर सारे लोग पैसे से नौकरी लेंगे, तब पढ़ने वाले की क्या होगा। तो चिंताएं तो सताती है, तभी तो लोग पढ़ने छोड़ करके सड़क पर उतरते हैं। आखिर युवाओं को सड़क पर क्यों उतरना पड़ा, इसके पीछे रीजन होते हैं। आप इस देश के मुखिया हैं तो कहीं ना कहीं आपको इसका जवाबदेही होना चाहिए, बट आप जवाब ना देकर के छात्रों को ये मारती है। ऐसे ऐसे पुलिस वाले जो गर्ल्स को थप्पड़ मार रहे हैं, समझ रहे हैं। अब समझ सकते हैं किस तरीके से ये लोग सरकार चला रहे हैं, एक तरीके से पूरी तरीके से तानाशाही हो गया। आने वाले दिनों में इसका परिणाम देखने को मिलेगा। विपक्ष अभी पूरी तरीके से सक्रिय होगी। जो विपक्ष बचती रहती थी, चाहे राहुल गांधी की बात करो और भी कई सारे विपक्षी, हालांकि राहुल गांधी मंच पर वहां पे सीजेपी में नहीं गए थे, बट जो पवन खेड़ा उनको भेजे थे, यानी सभी विपक्षी दलों का साथ भी मिला था, जाहिर सी बात है। तो अब विपक्षी दल भी पूरा तरीके से पुरजोर विरोध कर रहे हैं। और यहाँ पे एक चीज और है ना कि आप देखेंगे संसद के बाहर ही पप्पू जो सांसद है ना, पप्पू मतलब कि राहुल गांधी के बारे में नहीं सोचेगा, बहुत सारे लोग पप्पू मतलब राहुल गांधी को समझते हैं। ये आपकी नीच सोच का है ना, मतलब क्या बोला आपको, इसे अंधभक्त लोग बोलते हैं तो वैसे पप्पू यानी कि आलू जो सोना निकलेगा इधर से और उससे सोना निकलेगा, उसके चक्कर में राहुल गांधी जी को पप्पू बोला गया था। बट राहुल गांधी जी ने नहीं बोला था, वो नरेंद्र मोदी जी बोले थे, समझ रहे। तो जो हम मोटे मोटे है ना हमारे सांसद पप्पू जी, तो वो काफी आपको पता है कि संसद में भी वो गए थे राम मंदिर चोरी को लेकर के। उन्होंने एक अलग तरीके से नाटक टाइप का विरोध प्रदर्शन किए थे। तो वहां पे बोल रहे हैं कि हमारी धर्म का आस्था का सम्मान नहीं हुआ, आहत हो गए हमारी भावना, ऐसे। हालांकि वैसा कुछ तो वहां था नहीं, क्योंकि भगवा वस्त्र पहन के गए थे। चंदा चोरी के कुछ मतलब कि जिस तरीके से हुआ, कैसे कैसे क्या होता, थोड़ा मोड़ा 5-10 मिनट के क्लिप वायरल हुआ, रील वगैरह, जाहिर सी बात है। तो उसी को लेकर के बवाल मचा हुआ। अगर मैं बात करूं तो बीजेपी की जो रैलियां है वहां पे बजरंग बली को उनके जो वस्त्र पहना करके बजरंग बली को नचाया जा रहा है, पतंग बना करके मोदी जी उड़ाते हैं, तो वहां पे आपकी धार्मिक आस्था को ठेस नहीं पहुंचती है। मंदिर में करोड़ों की चोरी हो जाती तो वहां पे आपकी धार्मिक भावना को ठेस नहीं पहुंचती। इसे बोलते हैं ना कि मोतियाबिंद का इलाज है बट मोदियाबिंद का इलाज नहीं। तो हमें लगता है मोतियाबिंद का जगह आपको मोदियाबिंद हो गया है, तो इस चीज का इलाज जरूर कीजिएगा। अब देखिए किन्हीं को बुरा लगेगा तो बुरा लगना भी चाहिए, क्योंकि जो रियलिटी है उस चीज को स्वीकार करना पड़ेगा। पढ़े पढ़े लिखे है ना, पढ़े लिखे लोग, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। मैं क्लासेस वगैरह ले रहा था, उसमें भी कई सारे जिनको नौकरी भी लग चुका है, टीचर हैं, कई सारे लोग तैयारी कर रहे हैं। उनकी मतलब क्या बोलो, सवाल पूछते रहे, नहीं नहीं मोदी जैसा दुनिया में है ही नहीं। मैं उनकी गलती बताओ, नहीं नहीं गलती वो सब कुछ नहीं है, मोदी जैसा भगवान है ही नहीं।
अभी क्या बोलते हैं, पटना में तो अभी शायद भगवान बनने वाले हैं, क्योंकि वहां पे मंदिर बनने वाला है मोदी जी का, मोदी भगवान जी का। आप समझ सकते हैं अब किस लेवल पर हमारा देश जा रहा है। सोशल मीडिया में आप सभी देखिएगा अलग तरीके से अभियान चला रहा है। अभी E20 को लेकर भी बातें सामने आ रही है, वहां पे भी सवाल उठ रहा है। हालांकि देखिए पुणे वाला जो है अलग तरीके से उसको डील कर रहे हैं। देखिए क्या होता है, जो संभावित जो आपका नए आंदोलन, क्या एक ये जो जिस तरीके से क्रोध है, ये नए आंदोलन का रूप ले सकती है? इसका भी सवाल का जवाब मैं दे दूंगा, हालांकि आप भी जवाब दिएगा। देखिए जो संभावना है, जो जानकारी निकल कर आ कि यदि संतोषजनक जवाब नहीं मिलता और छात्रों के पर हो रहे जो प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर जो केस किया गया था उसको विड्रॉ नहीं किया था, तो देखिए वर्तमान जो सिचुएशन देखने को मिल रहा है वो विरोध प्रदर्शन और उग्र रूप ले सकता है। आगे मैं बताऊंगा कि युवाओं में भागीदारी भी बढ़ सकती है, क्योंकि जाहिर सी बात है, वो तो एक ट्रेलर था, मैंने बोला कि उसमें भी बोले थे अभिजीत दीप के और भी कई सारे लोग, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, पिक्चर दिखाने से पहले सारी बातों को मान रहे, बट वो अपनी बातों से पीछे हट रहे। तो पिक्चर अभी दिखाना बाकी, वो शुरू हो जाएगा कुछ दिनों में। विभिन्न संगठन और बड़े स्तर पर अभियान चलाया जा सकते हैं। विपक्षी, देखिए याद रखिए, विपक्षी दल साथ रहेंगे, समझ रहे, जब भी आंदोलन होगा, क्योंकि उनको भी पता है कि जिस तरीके से आपने देश का पूरी तरीके से बेड़ा गर्क किया है वो कोई नहीं किया था ना। आपने 12 साल तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पाते हैं ना, जवाब देते हैं बिना स्क्रिप्टेड, आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस होता ही नहीं। हालांकि वो तो वो भी नहीं कर पा रहे। आपसे सवाल पूछा है, आम चूस करके खाते हैं या छिल करके खाते हैं भाई, तो आप जवाब देंगे। आपके अंदर एनर्जी कैसे रहती है, इतना काम कैसे करते हो, ये सवाल पूछा जाए तो आप जवाब देंगे, है ना। मतलब काम की बात अगर पूछा जाए तो आप जवाब नहीं देंगे, है ना। आगे बात करते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिएगा कि अमित शाह के इस्तीफे की मांग, आखिर यह मामला कहाँ पर है, अमित शाह के इस्तीफे की मांग क्यों थी? जाहिर सी बात आपको पता है, शुरुआत तो राहुल गांधी ने किया था कि जनजी नहीं चाहते अमित शाह का इस्तीफा हो। वो लोग बोल रहे थे कि चलिए आप माफी, हमारी टर्म एंड कंडीशन को मान लिए तो हम लोग चले ठीक है, उस बात को भूल जाएंगे। बट आप बातों से मुकर रहे, जिसके कारण जहां पे अमित शाह जा रहे हैं वहां पे इस्तीफे की मांग हो रही है। वहां के लोकल लोग, वहां के जो नेता लोग हैं और भी कई सारे लोग वहां के लोकल, मतलब सारे लोग मिल करके लग चुके हैं, है ना। जो लोग देश को बर्बाद किया अब उसको बर्बाद करके छोड़ेंगे, है ना। अमित शाह इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, वहाँ कुछ संगठन के लोग भी जुड़ते हैं, कई सारे राजनीतिक बहस होती है। हालांकि अभी तक आधिकारिक स्तर पर इस्तीफे नहीं होती है, आप सभी जानते हैं। लेकिन जिस तरीके से बातें निकल के आ रही है, इस्तीफे होने तक बातें नहीं रुकेगी। संभावित जो राजनीतिक प्रभाव वो क्या हो सकता है, सबसे बड़ा सवाल। जो जानकारी प्राप्त क्या हो रही, विपक्ष जो है ना, विपक्ष को सरकार पर दबाव बनाने का जो अवसर मिल सकता है, बिल्कुल मिलेगा, है ना। और युवाओं की राजनीति में भागीदारी बढ़ सकती है और संसदीय स्तर पर संसद में इस विषय पर बहस और तीखी हो सकती है ना। अब देखिए आगे क्या होता है, यदि युवाओं की चिंताओं और मांगों पर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो एक बड़ा जन आंदोलन का रूप ले सकता है, समझ रहे। तो युवाओं की मांग क्या है, एजुकेशन सिस्टम जो अभी जिस केस किया जा रहा है कुछ छात्रों पर, तो उस पर ना हो, ठीक है। अंतिम में समग्र चीजों का निष्कर्ष क्या है, जो मैंने पूरी कहानी बताया। तो अमित शाह को लेकर के जो विरोध प्रदर्शन, राजनीतिक दबाव बनाया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने गलती किया है, इस बात को एक्सेप्ट करना होगा। अगर वो माफी मांग लेंगे तो अच्छी बात है। और देखने वाली बात है कि सोमवार को क्या वो आते हैं या अभी भी डर, मतलब बोलते हैं ना डरपोक की तरह घर में ही बैठे रहेंगे। अपने घर में पुलिस प्रशासन तो लगा ही दी है, जेट सिक्योरिटी वगैरह सारी चीज, जो भी सिक्योरिटी मिली हो, आपको सिक्योरिटी तो मिली ही है ना। आगे बात करें, विपक्ष इस विषय पर राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख मुद्दा बनाने का भी प्रयास कर रहे, बनाना भी चाहिए, क्योंकि आप विपक्ष में, आपका काम है, जो पक्ष वाले काम नहीं करे, विपक्ष का काम है कुछ चीज को उजागर करना। और सोशल मीडिया पर जो जनमत जो निर्णय प्रमुख माध्यम बताया जा रहा है, यानी कि जिस तरीके से युवा लोग हैं सोशल मीडिया में बातें रख रहे हैं और एक्टिव है, तो आने वाले दिनों में ये सरकार गिर सकती है, या तय मानिए आने वाले चुनाव में आपको हो सकता है देखने को मिल सकता है। और संसद की आगामी कार्यवाही महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि अगर आएंगे तो अच्छी बात है, जवाब देते हैं, माफी मांगते हैं या नहीं, ये देखने वाला होता है आने वाले समय, क्योंकि अभी तो संसद तो चल नहीं रहे। विपक्ष वाले अगर इस तरीके से विपक्ष वाले डटे रहेंगे तो याद रखिए किसी की हिम्मत नहीं होगी करप्शन करने की, लेकिन विपक्ष वाले भी कहीं ना कहीं मिली भगत होते हैं, ठीक है। चलिए हम बात करें आने वाले समय में सरकार की प्रतिक्रिया, विपक्ष की राजनीति, ये सब क्या होता है, युवा शक्ति, रोजगार, ये सब पर ये काम करेंगे या नहीं करेंगे, तो देखने वाली बात हुई। तो आज मैंने जो चीजें आपको बताया, पूरे समग्र सामग्री का निष्कर्ष यही है, अगर अमित शाह सोमवार मंगल तक नहीं जाते तो एक बड़ा बवाल मच सकता है, क्योंकि संसद अभी चल तो नहीं रहे हैं।
और जाने के बाद वो माफी मांगते हैं या नहीं, ये तो देखिए। अगर माफी नहीं मांगते और छात्रों पर जो केस किए गए वो विड्रॉ नहीं किए जाते हैं, तो बड़ा जन आंदोलन देखने को मिल सकता है। और इसमें आप सबको भी समर्थन करना चाहिए। आने वाले देखने में जो भी सिचुएशन होगी मैं तो आपको बताऊंगी। लेकिन अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, है ना। बगल में घंटी का आइकन आएगा, उसको दबा करके ऑल कर लीजिएगा। और टेलीग्राम में भी जुड़ जाइएगा, व्हाट्सएप चैनल में जुड़ करके आप सहयोग कर सकते हो। वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।